कृष्णा दोस्तों। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हर कोई तुम्हें खोने से डरे। जब आप अपने काम में माहिर हो जाते हैं, खुद पर मेहनत करते हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व बनाते हैं जो भरोसेमंद हो, तो लोग आपको अनदेखा नहीं कर सकते। आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। दूसरे क्या सोचते हैं यह तब तक मायने नहीं रखता जब तक आप खुद को महत्व नहीं देते। आपकी आत्ममूल्य सेल्फ वर्थ की शुरुआत ही खुद से होती है। जब आप खुद को सम्मान देंगे तभी दुनिया भी आपको सम्मान देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को याद करते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखे दोस्तों। अपने ज्ञान, स्किल और सोच को थोड़ा थोड़ा रोज बेहतर बनाओ। यही आपकी असली वैल्यू है, सिर्फ नाम या दिखावे से नहीं। आपकी असली कीमत आपके स्किल, सोचने की क्षमता और अनुभव से आती है। रोज कुछ नया सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। भीड़ से अलग चलना सीखो, तभी पहचान बनेगी। अगर आप वही करते हैं जो सब कर रहे हैं तो आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जब आप अपनी अलग पहचान बनाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। खामोशी से काम करो, कामयाबी शोर मचाएगी। जब आप बिना दिखावा किए मेहनत करते हैं तो आपके परिणाम खुद बोलते हैं और यही आपको दूसरों की नजरों में मूल्यवान बनाता है। अपनी कीमत जानो, वरना दुनिया तुम्हें सस्ता समझेगी। अगर आप खुद अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे तो लोग आपकी काबिलियत को कम आंकेंगे। खुद को कम मत आंको, अपनी योग्यता को समझो और दूसरों को भी दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। अपनी वैल्यू तब बढ़ती है जब आप निष्काम कर्म, बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं। जब आप लगन से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो सफलता और सम्मान अपने आप मिलते हैं। बाहरी मान सम्मान से पहले भीतर की ईमानदारी जरूरी है। केवल इच्छाओं से कार्य सिद्ध नहीं होते, बल्कि मेहनत से होते हैं। भगवान कहते हैं, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो केवल सोचने से नहीं होगा, लगातार प्रयास और अभ्यास करना पड़ेगा। मेहनत ही आपको मूल्यवान बनाती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। योग का मतलब है संतुलित मन। जब आप बिना किसी लालच या डर के अपना कार्य करते हैं तो आप शांति और आत्मसम्मान की स्थिति में पहुंचते हैं। यह आत्म संतुलन आपकी वैल्यू बढ़ाता है। जो व्यक्ति सबको अपने समान देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं भी सम्मान का पात्र होता है। जब आप हर किसी में समानता देखते हैं तो अंदर से महान बनते जाते हैं और आपकी वैल्यू लोगों की नजरों में बढ़ जाती है। अपने कर्तव्य और धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। दूसरों के धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। कि सबसे बड़ी वैल्यू तब होती है जब आप अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलते हैं। किसी और की नकल करके आप कभी असली मूल्य नहीं पा सकते। गीता हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान, निष्काम कर्म और स्वधर्म का पालन करके ही व्यक्ति की असली वैल्यू बढ़ती है। भगवान कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्म का फल पाने की इच्छा से कभी भी प्रेरित मत हो और न ही कर्म ना करने में आसक्त हो। भगवान कहते हैं, अपने धर्म का पालन करना, चाहे उसमें दोष भी हो, श्रेष्ठ है। दूसरे के धर्म को अपनाना, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न लगे, भयावह होता है। दूसरों की नकल मत करो, अपने मार्ग और कार्य को समझ कर चलो। यही तुम्हारी असली पहचान और वैल्यू है। योग में स्थित रहकर कर्म करो। जब आप कर्म करते समय न तो सफलता का घमंड करते हैं और न ही असफलता से टूटते हैं, आपकी आत्मिक वैल्यू और बाहरी सम्मान दोनों बढ़ते हैं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह अजन्मा, शाश्वत, नित्य और पुरातन है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। खुद की आत्मा को जानो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। बाहरी चीजें बदलती हैं, लेकिन आत्मा की कीमत अमूल्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जीतता है वही सबसे बड़ा मूल्यवान है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाए, न कि नीचे गिराए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। आपकी असली वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को कैसे संभालते हैं। आत्मविकास ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपनी कर्मनिष्ठा, आत्मज्ञान और स्वधर्म के प्रति प्रतिबद्धता ही आपकी सच्ची वैल्यू बनाती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम खुद को जान लेते हो और कर्म करते हो तो फल की चिंता आपको सताती नहीं, तब आप महान बनते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा न तो कभी जन्मी है और न ही कहीं भी मरती है। खुद की आत्मा को जानो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पहचान है। बाहरी चीजें बदलती हैं, लेकिन आत्मा की कीमत अमूल्य है। भगवान कहते हैं तब तक आपकी वैल्यू कोई नहीं समझेगा जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे। आत्मसम्मान से ही समाज आपको देखता है। पहले खुद को समझो, तभी दूसरे लोग आपको समझेंगे। सस्ता बनोगे तो दुनिया मुफ्त में ले जाएगी। अपनी सीमाएं खुद तय करें। खुद को कम आंकने में आपकी अहमियत घटती है। भीड़ में शामिल मत हो, खुद की पहचान बनाओ। अगर आप सब जैसा कर रहे हैं वैसा करेंगे तो आपको कोई खास नहीं कहेगा। जो खुद से प्यार करता है वही दुनिया में जगह बनाता है। सेल्फ लव आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। खामोशी से काम करो, कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। दिखावा मत करो, मेहनत करो, लोग खुद तुम्हें पहचानेंगे। हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाओ, दुनिया खुद तुम्हें महत्व देगी। रोज 1% ग्रोथ आपकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ा देती है। अपनी कीमत समझो, वरना लोग तुम्हें रास्ते सस्ते में समझेंगे। खुद के टैलेंट और मेहनत को कम मत आंकी। बोलने से पहले सुनना सीखो, क्योंकि समझदार वही होता है जो पहले समझता है। समझदारी आपकी वैल्यू बढ़ाती है। दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो। खुद में सुधार करने से आपका व्यक्तित्व और मूल्य दोनों बढ़ते हैं। कम बोलो, ज्यादा करो, यही आपकी असली पहचान है। काम की आवाज शब्दों से बड़ी होती है। अगर खुद पर विश्वास है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी वैल्यू होती है। जिस दिन आपने खुद को साबित कर दिया, उसी दिन लोग बदल जाते हैं। आपकी वैल्यू तब दिखती है जब आप परिणाम लाते हैं। जितना सीखोगे उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी। ज्ञान सबसे मूल्यवान संपत्ति है। खुद को सस्ते में मत बेचो, क्योंकि तुम अनमोल हो। अपनी क्षमता की सही कीमत समझो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लोगों के पीछे मत भागो, ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे पीछे भागे। खुद को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें चाहें। जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। मौन भी एक ताकत है। संयम और नियंत्रण से व्यक्ति की गहराई झलकती है। अपनी जरूरत से ज्यादा मत झुको, लोग आदत बना लेंगे। अपनी गरिमा को बनाए रखना भी आत्ममूल्य का हिस्सा है। सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार भी बनो। स्मार्ट वर्क और सोच आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाती है। बदलाव खुद से शुरू होता है और यही असली वैल्यू बनती है। जो लोग खुद को जीत जाते हैं उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आत्मनियंत्रण और आत्मविजय सबसे बड़ी सफलता है। जब आप पूरी आदतों, आलस्य और नकारात्मक सोच पर जीत पाते हैं तो आपकी आंतरिक ताकत आपकी सबसे बड़ी वैल्यू बन जाती है। जिसे अपनी काबिलियत पर भरोसा है वो दूसरों की वाहवाही का मोहताज नहीं होता। जब आप अंदर से जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तब दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। आत्मविश्वास आपकी वैल्यू को स्थिर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि सूरज और चांद दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। दूसरों से तुलना करना आपकी मेहनत को घटाता है। आप जैसा कोई नहीं, आपकी सोच अलग और ताकत ही असली पहचान है। वो काम करो जिसमें आपकी आत्मा शामिल हो, तभी आप अमूल्य बनते हैं। जब आप किसी काम को दिल से करते हैं उसमें गहराई आती है और आपकी वैल्यू को ऊंचा बनाती है। आपका व्यवहार ही आपकी असली पहचान है। लोग आपके ज्ञान या पैसे को नहीं, बल्कि आपके व्यवहार और इंसानियत को याद रखते हैं। अच्छा स्वभाव ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कम बोलो पर ऐसा बोलो कि असर हमेशा रहे। मौन और सोच समझकर बोलना व्यक्ति को गंभीर और मूल्यवान बनाता है। वाणी की गरिमा से ही सम्मान मिलता है। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखो, क्योंकि जो ठहर जाता है वो पिछड़ जाता है। लगातार सीखना और खुद को अपडेट रखना आपकी वैल्यू और समय दोनों को मजबूत करता है। ये वैल्यू वो है जो बिना कहे भी दिखाई दे। दिखावे की वैल्यू नहीं होती। असली पहचान तब बनती है जब आपका काम और आचरण खुद बोले। खुद को छोटा मत समझो। हर इंसान में कुछ खास होता है। हर व्यक्ति में कुछ अनोखा होता है।
जब आप उसे पहचानते हैं तभी दुनिया आपकी कद्र करती है। डर को पीछे छोड़ो, क्योंकि आत्मविश्वास ही असली पूंजी है। डर आपको रोकता है, जबकि आत्मविश्वास आपकी कीमत बढ़ाता है। डर हटाओ और दुनिया को जीतो। बुराई का जवाब अच्छाई से दो, यही आपकी महानता है। बड़ा वो नहीं जो बदला ले, बड़ा वो है जो क्षमा करके आगे बढ़ जाए। यही सच्चा मूल्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ जरूरत हो वहीं बोलो, जहाँ जगह हो वहीं बोलो। हर जगह अपनी राय देना जरूरी नहीं। चुप रहना कभी कभी बहुत बड़ा गुण होता है। यह आपको गहराई और समझदारी देता है। तो समझ दो, क्योंकि आत्मविकास एक प्रक्रिया है। वैल्यू एक दिन में नहीं बनती। रोज खुद को सुधारना ही सबसे बड़ी जीत है। इंसान खुद से खुश रहता है, वही दुनिया को खुश कर सकता है। आत्मसंतोष आपकी ऊर्जा बढ़ाता है और आपकी मौजूदगी मूल्यवान बनती है। इनमें ठोकर खाने की हिम्मत होती है, वही सबसे ऊंचा उठते हैं। असफलताओं से डरने वाले कभी मूल्यवान नहीं बनते। हर ठोकर आपको मजबूत बनाती है। जो अपने काम और समय की कद्र करता है, वही दूसरों की नजरों में अहमियत पाता है। समय प्रबंधन आपकी पेशेवर और व्यक्तिगत वैल्यू दोनों को बढ़ाता है। दूसरों को नीचा दिखाकर आप कभी ऊपर नहीं उठ सकते। सच्ची वैल्यू दूसरों से ऊपर उठने से बनती है, गिराने से नहीं। जो अपने वादे निभाता है वो हमेशा सम्मान पाता है। वचन का पालन आपके चरित्र और विश्वास को दर्शाता है। यही तो आपकी असली वैल्यू है। हर कोई अच्छा बन सकता है, पर खास वही होता है जो सच्चा हो। सच्चाई और ईमानदारी ही आपके व्यक्तित्व और अस्तित्व की असली कीमत तय करती है। अपनी वैल्यू मत बताओ, उसे दिखाओ। ऐसा काम करो कि लोग खुद ब खुद तुम्हारी अहमियत को पहचाने, शब्दों से नहीं, कर्मों से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कोई बदल सकता है, पर बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। दूसरों को बदलने से पहले अगर आप खुद में सुधार लाते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। यह प्रेरणा ही आपकी वैल्यू बढ़ाती है। जो इंसान अपने शब्दों का मालिक होता है, वही सच्चा लीडर होता है। आपकी बातों का वजन तब होता है जब आप अपने कहे पर टिकते हैं। इससे विश्वास बनता है और आपकी वैल्यू हर जगह महसूस होती है। लोग आपकी सूरत से नहीं, आपकी सोच से प्रभावित होते हैं। सुंदरता अस्थायी है, पर विचार और दृष्टिकोण आपकी स्थायी पहचान बनाते हैं। सपनों की वैल्यू तब होती है जब तुम उन्हें सच करने के लिए मेहनत करते हैं। केवल सपने देखना काफी नहीं, उन्हें हकीकत बनाने की कोशिश ही आपकी असली कीमत तय करती है। जो इंसान सीखना नहीं चाहता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लर्निंग से ग्रोथ होती है और ग्रोथ से ही आपकी वजूद की अहमियत बढ़ती है। भगवान कहते हैं, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द आपकी वैल्यू तय करते हैं। शब्द एक हथियार की तरह होते हैं। गलत इस्तेमाल से आपकी छवि बिगड़ सकती है और सही से पहचान बन सकती है। भगवान कहते हैं, समय सबसे बड़ा गवाह होता है कि मेहनत की वैल्यू वह तय करता है। अंत परिणाम न मिले तो भी मेहनत करते रहो। समय खुद गवाही देगा कि तुम कितने मूल्यवान हो। निंदा से घबराओ मत, यही तो तुम्हें निखारती है। आलोचना को अपनाओ, ये तुम्हें बेहतर बनने की दिशा देती है, जिससे आपकी वैल्यू और बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद पर भरोसा होता है वो दूसरों की सोच से नहीं डरता। आत्मविश्वास आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। जब आप डगमगाते नहीं तो लोग आपकी स्थिरता की कद्र करते हैं। जो व्यक्ति माफ करना जानता है वह सबसे अधिक मूल्यवान है। क्षमा आपको बड़ा बनाती है, यह आपके व्यक्तित्व में गहराई और गरिमा लाती है। जो लोग अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं, वे आगे बढ़ने के लिए उनकी बारी का इंतजार करते हैं। जो आप दूसरों को देते हैं वही लौट कर आता है। सम्मान हो, ईमानदारी या मदद, ये सब आपकी वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। लोग वही लौटाते हैं जो उन्हें दिया जाता है। छोटे कामों को भी बड़ी निष्ठा से करो, क्यों कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो व्यक्ति हर कार्य में पूर्णता लाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। दूसरों को प्रेरणा देना आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है। जब आप अपने कार्यों से दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं तो आप समाज के लिए अनमोल बन जाते हैं। धैर्य वो गुण है
जो आपको दूसरों से अलग करता है। जब आप गुस्से, निराशा और उतावलापन में भी शांत रहते हैं तो लोग आपको एक भरोसेमंद व्यक्ति मानते हैं। यही असली मूल्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वो अपने कर्म पर ध्यान दें। जब हम दूसरों के जीवन, कार्य, सफलता से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपने वास्तविक कर्म से विमुख हो जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में गति और दिशा अलग है, इसलिए दूसरों की तुलना खुद से करना आत्मविकास में बाधक साबित हो सकता है। भगवान कहते हैं कि महानता तुलना से नहीं बल्कि आत्मनिष्ठा और निरंतर प्रयास से आती है। जो व्यक्ति लगातार दूसरों से आगे निकलने की होड़ में रहता है वह कभी संतुष्ट नहीं रहता। आंतरिक शांति केवल तब मिलती है जब हम अपने लक्ष्य, अपने गुणों और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पूर्ण, शुद्ध और चैतन्य तुलना तब होती है जब व्यक्ति बाहरी रूप से धन, प्रतिष्ठा आदि में उलझा होता है, लेकिन जिसने आत्मा की सत्ता को पहचाना वह जान जाता है कि वह किसी से कम नहीं, न किसी से अधिक, वह अपने आप में संपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य अपने कार्य में तल्लीन होता है तो वह दूसरों की सफलता, असफलता, पद या संपत्ति की तुलना में नहीं पड़ता। तुलना तब होती है जब ध्यान बाहर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कार्य में पूर्णता लाओ, तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। तुलना ज्ञान की निशानी है और आत्मा का ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। जब व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति का बोध होता है तब वह बाहर की या दूसरों की शक्ति नहीं देखता और तुलना भी नहीं करता। पर भगवान कहते हैं कि ज्ञान वह है जो आत्मा की स्थिति को जानता हो। जो ज्ञानी हो वह तुलना नहीं करता क्योंकि उसे अपनी मौलिकता का अनुभव हो चुका है। अहंकार तुलना से जन्म लेता है और विनम्रता आत्मिक ज्ञान से। भगवान कहते हैं जब हम दूसरों से अपने आप को बेहतर या कमजोर समझने लगते हैं तब या तो अहंकार बढ़ता है या हीनता की भावना। दोनों ही आत्मा के शत्रु हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि न आत्मा से कोई बड़ा है न छोटा, वह ईश्वर का अंश है, जब यह बोध होता है तो तुलना समाप्त हो जाती है। जैसे हर नदी का मार्ग अलग होता है वैसे ही हर आत्मा का मार्ग भी अलग होता है। तुलना करना तो व्यर्थ है। हर नदी अपने रास्ते से बहती है, किसी का रास्ता सीधा, किसी का टेढ़ा, फिर भी वे सभी सागर में मिलती हैं। वैसे ही हर व्यक्ति का कर्म और जीवन पथ अलग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना मार्ग जानो, चलो, दूसरों की राह देखकर भ्रमित मत हो। तुलना वह भ्रम है जो आत्मा को अपने स्वरूप से दूर करता है। भगवान कहते हैं आत्मा अनंत, अजर, अमर और निर्विकारी है। जब हम शरीर, बुद्धि और संसार से जुड़ी चीजों में फंस जाते हैं तब तुलना करते हैं, कौन ज्यादा धनवान, कौन सुंदर और बुद्धिमान। ये सब माया है। आत्मा को माया से परे देखो, तभी सच्ची दृष्टि मिलेगी। और को पछाड़ने की होड़ केवल भ्रम और प्रतिस्पर्धा का जन्म देती है। भगवान कहते हैं खुद के भीतर जो सीमाएं हैं उन्हें पार करो, वही सच्ची विजय है। बाहरी तुलना कभी स्थायी संतोष नहीं दे पाएगी। दूसरों से आगे बढ़ने का प्रयास व्यर्थ है जब तक तुम अपने आप से आगे नहीं बढ़ते। जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे उस दिन तुम्हारे लिए कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं बचेगा। भगवान कहते हैं जब आत्मा की उसकी शक्ति मिल जाती है और उसके उद्देश्य का बोध होता है तब कोई बाहरी व्यक्ति प्रतिद्वंदी नहीं रहता। तब तुलना की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि व्यक्ति जान लेता है कि वह जैसा है वैसा ही उपयुक्त है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को किसी पुरस्कार या मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह आत्म तृप्त होता है। तुलना करने वाला सदैव बाह्य की तलाश में रहता है। भगवान श्री कृष्ण आंतरिक संतोष की बात करते हैं। जो अपनी आत्मा के साथ तृप्त है से न किसी से अपेक्षा न तुलना की आवश्यकता। और आत्मा की अपनी यात्रा है, उसे दूसरों से गति से मत मापो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर जीव अपनी गति, अपने संस्कार और अपने कर्मों के हिसाब से चलता है। कोई शीघ्र लक्ष्य पर पहुंचता है तो कोई धीरे से चलता है, पर दोनों की यात्रा उतनी ही पवित्र है। तुलना करके हम अपने रास्ते से कमतर मानने लगते हैं, लेकिन यही हमारा सबसे बड़ा धोखा है। राधे राधे।